प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और पूरी मार्केट धड़ाम हो गई। एक तरफ शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई तो दूसरी तरफ सोने और चांदी की कीमतों ने भी बहुत बड़ा झटका दिया है। तो किस तरह से निर्मला सीतारमण का जो बजट है वो आम आदमी के लिए एक झूठ, एक फरेब साबित हुआ है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण किस तरह से पैसे खत्म होने का नाटक करके भाग खड़ी हुई हैं, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका मौजूद है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है, लेकिन क्या यह बजट 2026 का सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ है? बिल्कुल धोखा साबित हुआ हिमांशु। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने एक तरफ पेश तो 2026 का बजट किया है, लेकिन चर्चा 2025 की होने लगी है, क्योंकि सेम टू सेम बजट को रिपीट कर दिया गया है। एक तरफ बजट पढ़कर निर्मला सीतारमण ने खत्म किया है, वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ शेयर मार्केट से लेकर सोने चांदी के रेट में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। आलम तो यह हो चुका है कि जो शेयर बाजार है वो 2300 अंक धड़ाम गिर गया है। चारों तरफ रेड सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। पूरी मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। आपको बता दें हिमांशु, ये जो बजट निकलकर सामने आया है, इस बजट ने तो आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। आप जैसा कि जानते हैं कि चांदी के रेट की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। अगर शुरुआती हफ्ते की बात की जाए तो चांदी का रेट रिकॉर्ड स्तर पर 4 लाख पहुंच गया, लेकिन अब वही रेट लगातार गिरता जा रहा है। और निर्मला सीतारमण के बजट के बाद तो इतना गिर गया है कि 1.5 लाख से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले तो चांदी के रेट बढ़े तो लोगों ने इन्वेस्ट किया, लेकिन अब इतनी भारी गिरावट आने के बाद कितना तगड़ा नुकसान होने वाला है आम पब्लिक को, और कैसे मोदी सरकार की जेब भरने वाली है, आप समझ सकते हैं। एक तरफ चांदी के रेट गिरे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोने में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें हिमांशु, निर्मला सीतारमण के बजट के बाद सोने चांदी का रेट तो इतना ज्यादा क्रैश हो गया है कि 1980 के दशक की याद आ गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बजट कितना बड़ा धोखा है आम पब्लिक के लिए। फिलहाल एक तरफ मैं आपको बता दूं कि उम्मीदें तो की जा रही थी कि रविवार को सदन खुला है और इतिहास में पहली बार रविवार को बजट पेश होने वाला है तो कुछ बड़े ऐलान होंगे। लेकिन बड़े ऐलान तो छोड़िए, यहां पर आम पब्लिक को कतई कहीं पर भी कुछ भी राहत नहीं दी गई है। उम्मीदें तो जताई जा रही थी कि 13 लाख तक के लिए इनकम टैक्स मुफ्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो पिछले बार का इनकम टैक्स स्लैब था उसे फिर से लागू कर दिया गया है, मतलब 12 लाख तक छूट बरकरार है और इस बार के बजट में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। हर एक आम आदमी टीवी के सामने बैठा है, निर्मला सीतारमण का भाषण सुनने के लिए बैठा है और इसलिए बैठा है कि इस बार उसे कितनी राहत मिलने वाली है। फिलहाल आम आदमी को तो राहत मिली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं हिमांशु, जिस तरीके से ये बजट निकलकर सामने आया है, जो सिलेंडर के दाम है, जो बेरोजगारी की दर है, जो महंगाई की दर है, वो भी लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि शेयर मार्केट का गिरना और इस तरीके से शेयर मार्केट का धड़ाम हो जाना आम आदमी की कमर तोड़ने वाला है। सिलेंडर के दामों की अगर बात की जाए तो वो तो अचानक से 50 रुपए बढ़ गए हैं। आज ही निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ गया है, जिस सिलेंडर को 1 जनवरी को ही मोदी सरकार ने 111 रुपए महंगा किया था। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई की मार डबल पलने वाली है। दावे तो किए जाते थे कि अब की बार मोदी सरकार कम होगी महंगाई की मार, लेकिन महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उन सबके बीच निर्मला सीतारमण के बजट ने आग में घी डालने का काम किया है। आपको बता दें
हिमांशु, जिस तरीके से ये बजट पेश हुआ है, इस बजट को लेकर जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी कह दिया है कि ये एक तरीके का जुमला और फेल बजट है। और कितना फेल ये बजट होने वाला है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि निर्मला सीतारमण एक तरफ सदन में खड़े होकर बजट पढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री पीछे बैठे हुए हैं वो जमुहाई लेते हुए नजर आ रहे हैं, सोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि बजट को एक बार फिर से रिपीट कर दिया गया है और पब्लिक को एक तरीके से बजट के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया गया है। आप अच्छे से जानते हैं कि लगातार जीडीपी गिर रही है, अर्थव्यवस्था गिर रही है, इन सब के बीच बजट से उम्मीद लगाकर आम पब्लिक बैठी हुई थी, लेकिन सारी की सारी उम्मीदें धराशाही हो गई हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। निर्मला सीतारमण को देखकर तो ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के पास ये इकलौती वित्त मंत्री हैं। ये ऐसी वित्त मंत्री हैं जो खुद तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होती हैं, लेकिन उनको हर बार वित्त मंत्री बना दिया जाता है। 2024 के चुनावों में आपको याद होगा कि किस तरीके से निर्मला सीतारमण पैसे खत्म होने का ड्रामा करके चुनावी मैदान से भाग खड़ी हुई। मैडम ये अच्छे से जानती हैं कि जिस तरीके के बजट वो ला रही हैं, पब्लिक उनको वोट नहीं करने वाली है। फिलहाल हार के डर से निर्मला सीतारमण ने 2024 में बयान ये दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ सकती हूं। तो तब तो चुनाव नहीं लड़ा था और बिना चुनाव लड़े ही एक बार फिर से मोदी सरकार में वित्त मंत्री बन गई। अब जब वित्त मंत्री बन गई हैं फिर से, तो इनके पास आप समझ सकते हैं कि अब बोलने तक के लिए कुछ नहीं बचा है। मतलब 2025 से 2026 में कुछ तो नया कर लेती मैडम, कुछ भी नया नहीं है। फिर एक बार फिर से पब्लिक को एक तरीके से जुमला पकड़ा दिया गया है। फिलहाल जिस तरीके से बजट ये निकलकर सामने आया है, इस बजट के बाद कई चर्चाएं की जा रही हैं और इन सब चर्चाओं के बीच चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का भी नाम निकलकर सामने आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार नायडू मोदी सरकार पर दबाव बनाते हैं और नीतीश कुमार ने भी इस बार के बजट में लंबी लंबी डिमांड रखी थी। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं हिमांशु, इस बार बजट में नीतीश कुमार को भी कुछ नहीं मिला है, क्योंकि बिहार में तो इस साल कोई चुनाव है नहीं। पिछली बार तो नीतीश कुमार की बम बम हो रही थी, इस बार मैं आपको बता दूं कि 1 घंटा 25 मिनट का लंबा भाषण दिया है निर्मला सीतारमण ने, लेकिन एक बार भी बिहार का जिक्र नहीं किया है और सिर्फ 2 बार पटना का नाम लिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत इस बजट को पेश किया गया है। फिलहाल अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव का पूरा ख्याल रखा है मैडम ने। भले ही आम आदमी को भूल गई हैं, लेकिन साड़ी की जो चर्चा है वो जोरों पर है। आपको बता दें कि 2025 में जब बिहार में चुनाव होने वाले थे तो मैडम ने मधुबनी कलाक से सजी हुई हथकरघा की सिल्क साड़ी पहनी थी। और आज मैं आपको बता दूं, जब बजट पेश हुआ है तो मैडम कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनकर आई हैं, क्योंकि अच्छे से जानती हैं कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत का मिशन रखा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निर्मला सीतारमण अपने काम पर लग गई हैं। मैडम को साड़ी का तो ख्याल है, लेकिन आम पब्लिक का कतई भी ख्याल नहीं है। जाहिर तौर पर रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, निर्मला सीतारमण रविवार के दिन बजट पेश कर रही हैं, मार्केट धड़ाम हो गया है, साड़ियों का ख्याल है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, लेकिन क्या आम जनता का ख्याल है? आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।